ये क्वेश्चन नीट 2024 का है. द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम सेज इफ द मास ऑफ द बॉब इन a simple pendulum is increased to thrice its original mass and its length is made half of its original length, then the new time period of oscillation is x by 2 times its original time period. Then find the value of x. अब इसमें जो दो सिचुएशंस दी हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन जी. इसे मास से रिलेटेड कुछ दिया है, तो अब हम लोग इसमें सबसे पहली चीज़ तो की कॉन्सेप्ट ये यूज़ कर सकते हैं, टाइम पीरियड is independent of mass. अब सेकेंड सिचुएशन इन्होंने दी है कि एल डैश दिस लेंथ इज इंक्रीज लेंथ इज चेंज टू हाफ द ओरिजिनल लेंथ. जितनी लेंथ पहले ली थी उसका हाफ कर दिया. तो अब नया जो टाइम पीरियड है टी डैश, दिस विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डैश अपॉन जी, ऐसा कुछ आएगा. और इन्होंने इसमें ये कहा है कि टी डैश इज गिवन इक्वल टू एक्स बाय 2 टाइम्स द ओरिजिनल टाइम पीरियड. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. अब इसमें टी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टी डैश विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डैश अपॉन जी इज इक्वल टू एक्स बाय 2 टाइम्स टी की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी. अब इसमें 2 पाई और 2 पाई कैंसिल होगा, जी और जी भी कैंसिल होगा. और इसमें एल डैश की वैल्यू अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल बाय 2 लिख दिया अंडर रूट ऑफ इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एल बचा यहाँ पर. ये एल और एल कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एल. तो एक्स की वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 गोज़ टू द लेफ्ट साइड और नीचे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2. So the answer to this will be square root of 2, which is option 4. So this becomes x by 2 times. You have to find out the value of x. So the value of x is root 2, which is the fourth option.